आज के क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो हम ऐप्स पर भी डाले हैं, यूट्यूब पर भी डाले हैं। जो भी आप वीडियो को मेरे देख रहे हैं, तो आप जिंदगी में अभी तक 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, जितना भी आपका एज है, अगर आप नहीं समझे हो हृदय के बारे में कि जो मेरा रक्त का परिवहन होता है, शोध अशोध जो पंपिंग करता है, वो कैसे कैसे धमनी, महाधमनी, सीरा, महासीरा, हेन तेन दुनिया भर है आपका, कैसे कैसे कार्य करेगा, आज आपको पूरी समझ में आएगा। आप यकीन नहीं मानिएगा, अगर आराम से, चाहे वो 1 घंटा का वीडियो हो, 1 घंटा 10 मिनट जाए, 50 मिनट जाए, आराम से आपको बैठ करके इसको समझना है। अगर कहीं पर आप टहल रहे हैं, बाहर में कहीं भी टहल रहे हैं, तो घर पर जा करके देख लीजिएगा, लेकिन जरूर देख लीजिएगा, जिंदगी में कभी भी आपसे गलत इससे सवाल नहीं होगा। क्योंकि हम लगभग 3 टीचर को देखे, फिर एनसीईआरटी के जाके समझे हैं, तब चीज़ों को हमें लगा कि नहीं, अब बताना चाहिए इसको। चलिए तो हम शुरू करेंगे, लेकिन सुनिएगा, जो बच्चे ऐप्स पर जुड़े हुए हैं, आज का जो क्लास है वो परिवहन का हृदय से करेंगे, हम लोग हार्ट से करेंगे। क्योंकि परिवहन जो चैप्टर चल रहा था, इसमें पहले हम प्लांट से देखे थे, तो इसके पिछले वाला वीडियो में जो प्लांट का परिवहन पढ़े हम लोग, तो उसमें बाष्पोत्सर्जन शब्द आया था, जो पानी की हानि होती है उससे पेड़ पौधे में। तो वहां पर एक पेज छोड़ दीजिएगा, इसको जो पढ़ा रहे हैं, इसको जो लिखवाएंगे, तो जहां से परिवहन प्लांट वाला पढ़े है ना, तो उसको एक चैप्टर, एक पेज छोड़ दीजिए, उसके बाद वाला नोट करिएगा आज का क्लास। क्योंकि उसमें जो छूटा हुआ है, एक बाष्पोत्सर्जन का कुछ चीजें लिखवाना, लगभग आपको 10-12 लाइन में जाएगा, तो वो चीजें हम हो सकता है अगले वाले वीडियो में जोड़ दिए। क्योंकि आज पूरा फोकस है कि जो परिवहन समझेंगे हम लोग, ह्यूमन बॉडी में समझेंगे और हृदय के बारे में समझेंगे। मेन फोकस आज ये है। तो जो बच्चे ऐप्स पर हैं वो समझ गए होंगे कि इसके पिछले वाले क्लास में जो हम प्लांट में परिवहन पढ़े थे, उसमें से अभी एक पेज छोड़ दीजिएगा, एक पेज के बाद में आज लिखिएगा, और उसमें हम अगले दिन वाले हम आपको क्लास में लिखवा देंगे। बाष्पोत्सर्जन से कुछ पॉइंट लिखवानी है, लगभग 10 लाइन में जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और दिल दिमाग पूरा खोल लीजिए। आज जो बताने वाले हैं, जिंदगी में कभी न सीखेंगे, कितनों देख लीजिएगा नहीं सीख पाइएगा, लेकिन आज अगर मेरा देख लेते हो, लगभग 3-4 बार रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, आपको हमेशा कल्याण हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में देखे थे, और जो भी यूट्यूब पर बच्चे, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और देखिएगा कि ये मैथ का टीचर होते हुए भी बायोलॉजी कुछ चीज़ों को समझा दिया, ताकि उनको भी लगना चाहिए कि वाह क्या बात है। ऐसे फिजिक्स में तो मेरा ठीक है, फिजिक्स में तो कोई मतलब कि कंपटीशन के दौर में अभी जो है वो मतलब टक्कर नहीं ले सकता है। हाँ, एक्सपीरियंस है उसके पास में, हम बता रहे हैं, लेकिन टक्कर नहीं लेगा। जिस तरह से हम बता रहे हैं एनसीईआरटी की चीज़, जो 2-3 टीचर मिला करके और एग्जाम में जो पूछता है। बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो हम नहीं कर सकते उतना, लेकिन हाँ, आज वाला जो क्लास देखिएगा कि कितना मजा आएगा आपको, और समझने में भी आपको चीजें ठीक ठाक लगेगा। तो आप इसको शेयर और लाइक कम से कम रुकनी नहीं चाहिए, ये कम से कम कर दीजिएगा, जहां कंपटीशन का दौर है या कहीं भी है। चलिए सुनिएगा, देखिएगा। अब यहाँ पर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जरा चीजों को समझिएगा। हम लोग जो पढ़ेंगे वो परिवहन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब मानव का परिवहन, मानव का परिवहन, मानव में परिवहन। अरे यार, चलिए मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर से लिख देते हैं इसको। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब इसी को कह सकते हैं मानव में परिवहन, मानव में परिवहन। अब इसमें हमें हार्ट के बारे में मेन विशेष आज का वीडियो में जानना है, लेकिन चीजों को समझिएगा पहले, जल्दीबाजी में नहीं भाई। एक तो ऐसा ही जिंदगी भर कभी नहीं सीख पाइएगा, 30 साल भी पार हो जाएगा। तो देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन अगर हम मानव में परिवहन की बात करें, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे हम प्लांट के बारे में। आज हम, मेरा फोकस है सिर्फ और सिर्फ मानव के शरीर के बारे में। इसमें देखिएगा, अगर हम परिवहन की बात करें, तो मानव के शरीर में परिवहन किसका किसका होगा। मानव के शरीर में जो परिवहन होते हैं वो किस किस चीज का होता है, शरीर में जो परिवहन होता है वो किस किस चीज का होता है। तो आप गौर करिएगा, तो इसमें बहुत सारे चीज परिवहन में आते हैं। परिवहन में सिर्फ रक्त नहीं आते हैं कि ब्लड का परिवहन करती है बस काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको चाहिए कौन सा परिवहन में, जो चाहिए शरीर में आपको भोजन का भी परिवहन होता है, भोजन के बाद में हार्मोन का भी परिवहन होता है, हार्मोन के बाद में अगर हम बात करें
हार्मोन की बात करें तो O2 ऑक्सीजन का भी परिवहन होगा, O2 के बाद में CO2 का परिवहन होगा, इसका भी होगा। उसके बाद में पचा हुआ भोजन का होगा, किसका? पचा हुआ भोजन जो छोटी आंत में है। तो ये सारे चीजों का परिवहन आपको क्या होते हैं? सारे चीजों का परिवहन हमारे मानव शरीर की जरूरत है। अभी हम आपको कुछ नहीं बताएं, अभी हम आपको बताएं कि हमारे शरीर में पचा हुआ जो भोजन है, हार्मोन वगैरह है, O2 है, CO2 है, ये सब का परिवहन हम लोगों के शरीर में होना जरूरी है। ये सब सारे चीजों को होता है क्योंकि हमारे शरीर के कोशिकाओं को अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है। किसी को भोजन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, ये सब चीजें हैं। तो जो हमारा ऑक्सीजन और CO2 है, तो हम लोग इतने सारे परिवहन के बारे में हम लोग शरीर में जानते हैं कि ये चीजें परिवहन शरीर में होता है। लेकिन मेन मुद्दा आज क्या है? तो मेन मुद्दा है ऑक्सीजन और CO2 को परिवहन किससे होंगे? रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। किससे? यानी जो ब्लड में होगा ना, शुद्ध ब्लड, अशुद्ध रक्त, इस चीजों से होंगे। तो मतलब कि ऑक्सीजन जिसमें रहेगा वो शुद्ध होगा, जिसमें CO2 की मात्रा होगी रक्त में वो अशुद्ध रक्त होगा। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आज इसी का परिवहन करेंगे, O2 और किसका? CO2 के करेंगे। जो किससे करेंगे? हृदय में पढ़ेंगे, और हृदय में ही कहां से? रक्त के माध्यम से ये चीजें का परिवहन होगा, O2 और CO2 का। कहिएगा यस सर, यानी हम आगे जब पढ़ने वाले बिल्कुल समझ में आ रहा है कि क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए सुनिएगा, ये जो इसके लिए है, मनुष्य में इसके लिए अगर हम बात करें तो मनुष्य में इसके लिए जो है ना, मनुष्य में इसके लिए एक तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऐसा ही नहीं है, मनुष्य में एक स्पेशल चीज बना हुआ है, एक तंत्र बना हुआ है, उसी तंत्र के माध्यम से परिवहन होगा, जिसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लिखिएगा इसके लिए लिखिए, हम जो लिखवा रहे हैं लिखिएगा यहाँ पर। या तो पहले इस चीजों को लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके अभी नहीं लिखे हैं तो इस चीजों को, उसके बाद में नीचे लिखिएगा इसके लिए मनुष्य में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, इसी को बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। यानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये सब भोजन हार्मोन का भी होगा परिवहन, लेकिन हम लोग जो है O2 और CO2 का जो आज की क्लास में है ना, कि इसका परिवहन किस माध्यम से होगा, तो हार्ट से ही होंगे। उसमें ऑक्सीजन शुद्ध जाएगा, अशुद्ध जाएगा, फेफड़ा में कैसे जाएगा, धमनी है, महाधमनी है, सीरा है, ये सब सारे चीज हम लोग जो देखेंगे ना, यानी O2 और CO2 का जो हम लोग का परिवहन होगा खास करके रक्त से होंगे। और इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। या रक्त परिसंचरण तंत्र बना हुआ है हमारे शरीर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चीजों को आगे बढ़ाते देखिएगा, ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये कितने हिस्सों में बटा हुआ, कितने भागों से बना हुआ है? तो ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र 3 भागों से बना है। कितने भागों से? 3 भागों से बना हुआ है। 3 भागों से बना हुआ है। 3 भागों से बना हुआ है। पहला जो है किससे है? तो पहला जो है आपका हार्ट है। कौन सा? हार्ट का मतलब कौन सा? हृदय। पहला कौन सा है? हृदय से है, हृदय से बना हुआ है। उसके बाद में दूसरा जो है, दूसरा क्या है? तो दूसरा जो आपका है ब्लड है, ब्लड के मतलब रक्त से बना हुआ है। और तीसरा जो आपको हो कौन सा है? वो तीसरा जो है आपको कौन सा है? तो तीसरा है ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल के मतलब रक्त नली। कौन सा? रक्त नली। कौन सा? रक्त नली। सर क्या तीनों चीजें हम लोग एक ही क्लास में आज ही में पढ़ लेंगे? नहीं भैया मेरी, आज ही नहीं पढ़ेंगे। ये वाले सिर्फ और सिर्फ आज का फोकस है हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। ये वाले हो सकता है अगले क्लास में भी आपको पूरा ना हो, मतलब इसमें भी लगभग एक क्लास लगेंगे। तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग हृदय पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में ही केवल जानेंगे। और इसमें भी रक्त आएंगे, ब्लड आएंगे, लेकिन ब्लड के स्पेशल गुण नहीं जानेंगे, WBC RBC ये नहीं जानेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी रक्त का जो परिसंचरण होगा, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, वो हृदय के माध्यम से, फिर फेफड़ा रहेगा, फुफ्फुस, धमनी, सीरा, ये सब सारे चीज हेनते आएंगे ना, तो उसको पंप करेगा, हृदय पंप करेगा। इस माध्यम को हम लोग समझने वाले हैं। तो मेन जो आज फोकस है किस पर है? हार्ट यानी हृदय पर है। अभी हम कुछ भी नहीं बताएं, सिर्फ और सिर्फ आज आपको माइंड में आया है
कि हम लोग जो मानव परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी में जो पढ़ने वाले हैं उसमें हार्ट के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि परिवहन बहुत सारी चीजों को होगा, भोजन, पचा हुआ भोजन, O2, CO2, हार्मोन वगैरह का, लेकिन मेन मुद्दा है O2 और CO2 का परिवहन रक्त के माध्यम से, जिसमें सहायता कौन करेगा? हार्ट करेगा बेचारा, दिल करेगा। हार्ट का हिंदी हृदय या दिल भी कह सकते, वो बेचारा काम करता है, ठीक ना। अब कहिएगा, अब देखिए कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा आज वाले में। अगर आपकी ईमानदारी पूर्वक चाहते हैं कि मेरा प्रश्न बने तब, नहीं तो भैया मेरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा। हाँ, स्पीड कर सकते हैं 1.25 डेढ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किप किए भैया मेरी तो समझ में नहीं आएगा, कितना का बोरिंग लगेगा, जिंदगी भर नहीं समझ में आएगा तुमको। लेकिन आज अगर देख लिया बिल्कुल समझ में आएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जरा चीजों को समझते हैं, सुनिएगा। अगला देखिएगा, अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में? हार्ट के बारे में। किसका? हार्ट के बारे में। अब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हार्ट है, ये जो हार्ट है, इसी को बोलते हैं कौन सा? हृदय। हृदय, और इसी को कहते हैं दिल। क्या कहते हैं? दिल का टुकड़ा, जो आप नाम सुनते हैं, हृदय, दिल, ठीक है ना। अब जरा सुनिएगा, यहाँ पर जो हृदय है, तो हृदय के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना कि पॉइंट है क्या, शरीर का महत्व क्या इसका। इसके बहुत जिंदगी में महत्व है। ये अगर आराम किया तो व्यक्ति भी क्या हो गया? आराम कर लिया, हो जिंदगी भर के लिए आराम कर लिया, ऊपर चला गया, ओम नमः शिवाय। तो ये जो हृदय है कभी भी आराम नहीं करता है, हमेशा, यानी शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? हृदय है। शरीर का सबसे व्यस्तम अंग मतलब आराम ना करने वाला अंग कौन सा है? ये चीजें पूछी जाती है, तो ये कौन सा? हार्ट है, हृदय है। और हृदय का संरचना पूछा जाता है, एक बंद मुट्ठी आकार जैसा है। तो आपको हृदय की संरचना पूछेगा तो बताइएगा, एक बंद मुट्ठी आकार जैसा। कैसा? एक बंद मुट्ठी आकार जैसा ही है इसकी संरचना है। जो चीजें आपको यहाँ भी दिखाई देगा, लेकिन एक फिगर आपको एनसीईआरटी वाले हैं, इसमें भी चीजों को समझेंगे कहाँ कहाँ नामांकन किया हुआ, क्योंकि अगर एग्जाम में दिया जाए डायरेक्ट फिगर तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभी इसको आप गौर से आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ नाम लिखा हुआ था। कम से कम ये माइंड में तो आएगा ना कि ने महाधमनी ऊपर है, फिर इन्हें फुफ्फुस सीरा है, फिर इन्हें फुफ्फुस महासीरा है, इस तरह से करके नामांकन है ना। कहिएगा यस सर, नामांकन तो देख रहे हैं, अभी फिगर एक माइंड में बैठा लीजिए कि हाँ इस तरह से एनसीईआरटी के है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे ऊपर में नाम इन्हें हिंते लिखा हुआ, बाकी चीजें फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहिएगा नहीं सर, पहले हृदय के हमें काम के बारे में समझना। मेन तो काम ही के बारे में नहीं समझ पाते हैं कि ब्लड को कैसे सर्कुलेट करता है, फेफड़ा में सूद असूद हेन तेन एने मेन जाता हो, उसको मेन समझना, ठीक ना। कहिएगा यस सर, हार्ट की बात करें, हृदय की बात करें, तो अब इसी में हम लोग का पॉइंट देकर के लिखते चलना। इसमें इधर पॉइंट देकर के लिखते चलेंगे, इधर लिखते चलेंगे, जहां भी दिल करेगा इधर करके लिखते चलेंगे, जहां भी करेगा इसके बारे में ही लिखना है। तो लिखिएगा हृदय में पहले लिखिएगा शरीर के सबसे व्यस्तम अंग, शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौमा ना थकने वाला अंग है। मतलब ये जो है सबसे व्यस्तम है और ना थकने वाला है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे शरीर का व्यस्तम अंग, ना थकने वाला अंग कौन सा है? हृदय है। मतलब एक कभी भी आराम नहीं करता, कहेंगे यस सर, ये हमें भी पता था पहले, बिल्कुल पता था। इसका जो आकार होता है, इसका जो संरचना होता है, आकार की बात करें, संरचना की बात करें, तो ये बंद मुट्ठी जैसा होता है। कैसा होता है? बंद मुट्ठी जैसा होता है। इसका जो संरचना कैसा होता है? एक बंद मुट्ठी जैसा होता है। इतनी बात क्लियर है? कहिएगा यस सर, इतनी बात हमें बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें तो लिखिएगा इसमें लिखिएगा, इधर लिखिएगा, ये लिखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इसी को दिल कहते हैं। दिल तो लिख दिया ना, तो कहिएगा यस सर। अब देखिएगा, ये जो दिल है, ये हार्ट है, बहुत नाजुक सा चीज है। ये है ना, बहुत नाजुक चीज है बेचारा। हम आगे बताएंगे नाजुक क्यों है, इसका क्या है, सारी चीज पर हम चर्चा करेंगे। ये बेचारा बहुत नाजुक है, फेफड़ा के बीच में फंसा हुआ बेचारा ये है, और घेरा हुआ है कि इसको कुछ नहीं नाजुक नहीं, थोड़ा सा झटका लगेगा बेचारा टूट फूट जाएगा। ये बहुत नाजुक स्थिति में रहता है। तो लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा जो पॉइंट देकर के हम लिखवाए हैं, यहाँ पर पॉइंट जो लिखवाए VVI। दिल में अगर पूछेगा क्या हड्डियों की कुछ इसमें विशेषता है, हड्डी रहता है, तो कहिएगा नहीं मेरे दिल में हड्डी नहीं होता, ये बेचारा बहुत नाजुक से सिर्फ मांसपेशिया से बना होता। तो लिखिएगा हार्ट यानी हृदय
केवल केवल मांसपेशिया से बना हुआ है, केवल मांसपेशिया से बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है। इसमें कोई किसी भी प्रकार के, इसमें किसी भी प्रकार के हड्डी नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार के हड्डी नहीं पाया जाता है, हड्डी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। कहिएगा यस सर इतना चीज़ें समझ गए। और सबसे VVI जो चीज़ है ना, ये वाले चीज़ें जो लिखे हैं ना, ये वाले चीज़ें लिखे हैं, ये वाले याद रखिएगा। सबसे व्यस्तम अंग, न थकने वाला, न आराम करने वाला कौन सा है? हृदय है, दिल है, ठीक ना। इस चीज़ों को, इसमें ये मांसपेशिया से बना होता है, इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं होती। इसकी आकार संरचना जो होती है बंद मुट्ठी जैसा होता है। कैसा? एक बंद मुट्ठी जैसा। कहिएगा यस सर यहाँ तक तो हम समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिएगा हृदय में कहीं भी कार्डियक शब्द लगेगा, कार्डियक, तो कार्डियक का मतलब ही होता है हृदय से रिलेटेड होगा। कार्डियक का मतलब क्या होगा? कहीं भी रहेगा ना तो हृदय से रहेगा। कार्डियक कहीं भी लिखा रहेगा तो हृदय से रिलेटेड रहेगा। ये आप समझ जाइए। जैसे हम ECG आगे बताएंगे, फिर EEG बताएंगे, तो ये चीजें वहां पर गड़बड़ाइएगा नहीं। जहां पर कार्डियक शब्द रहेगा तो हृदय से जुड़ा रहेगा, ठीक ना, हृदय से रहेगा वो। तो ये जो आपको अगर हम और बात करें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिखिएगा, यह कार्डियक मसल से बना होता है। जो अभी लिखवाए ना, ये हृदय केवल मांसपेशियों से बना होता है। यह केवल कार्डियक मसल्स। अब मसल्स कैसे लिखाएगा? MUSCLES, मसल्स से बना होता है, से बना होता है। क्योंकि ये बेचारा बहुत सा नाजुक चीज है, बहुत नाजुक चीज है। कहिएगा यस सर। अब ये जो चीजें यहां तक अभी जाने हैं, अभी बेचारा फंसा हुआ कहां पर आता है, रुका हुआ कहां पर आता है? तो यहां भी लिख सकते हैं कि हृदय की जो स्थिति है, लोकेशन है, ये दो फेफड़ा जो है, यहाँ पर जो फेफड़ा है इसके यहाँ पर फंसा हुआ रहता है, यहाँ पर फंसा हुआ रहता है हृदय। यहाँ पर देखिए धक धक कर रहा होगा, धक कर रहा है ना, धक धक कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा हाथ रखिएगा तो वहीं पर हार्ट बेचारा है, वो कभी भी आराम नहीं करता। तो लिखिएगा ये जो इसका स्थिति है, मानव शरीर के वक्ष गुहा, वक्ष गुहा का मतलब छाती। हम आपको बताए थे पिछले वाले क्लास में, बहुत पीछे पढ़ा बताए हैं। वक्ष गुहा का मतलब छाती होता है। वक्ष गुहा में पाया जाता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है, पाया जाता है। और इसके ऊपर फेफड़ा में फंसा हुआ रहता है, फेफड़ा के नीचे फंसा हुआ, और इसके नीचे पाया जाता है। इसके नीचे लिखिएगा, सॉरी, इसके नीचे फेफड़ा के नीचे लिखिएगा, इसके नीचे नहीं लिखिएगा। यहाँ पर फेफड़ा के नीचे छुपा हुआ रहता है, छुपा रहता है वक्ष गुहा में, लेकिन फेफड़ा के नीचे इसका क्या है, ये चीजें छुपा रहता है। कोई दिक्कत नहीं ना? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार का। अभी हम क्या लिखवाएं सुन लीजिए एक बार। ये व्यस्तम अंग, न थकने वाला अंग, कभी भी आराम नहीं करेगा। हृदय होगा, संरचना बंद मुट्ठी जैसा होगा, कार्डियक मसल से बना होता है, इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं होती है। मानव शरीर का वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह फेफड़ा के नीचे फंसा हुआ रहता है। देखिएगा वहां पर फेफड़ा ही है ना, ये जो फेफड़ा इसमें देखिएगा, इसमें जो यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका संरचना इसके नीचे देखिएगा, यहाँ पर फंसा हुआ रहेगा, हृदय है, ठीक ना। पसलियां के बीच में देखिएगा तो एक बेचारा बहुत सा नाजुक से इसको घेर ले रहता है। जहां कुछ भी इधर उधर से पसलियां टकराया तो बेचारा टूट फूट जाएगा, इतना नाजुक है, ठीक ना। लेकिन हाँ, इसके लिए भी अंदर में एक चीज है जो हम आपको बताएंगे, उसको नाजुक टूटने फूटने से बचाता है बेचारा को। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? अब कोई दिक्कत नहीं। अब आया आपका मेन मुद्दा, अब तो आया मेन मुद्दा समझने के काम। ऑक्सीजन, CO2, महासीरा, सीरा, महाधमनी, हेन तेन दुनिया भर अब आया, ठीक ना। अब देखिएगा जो हम आगे बढ़ने वाले हैं, जिन चीजों को समझिएगा। सर अभी तक तो चीजें समझ में आया सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा चीजों को समझिएगा, देखिएगा जरा। अब यहाँ पर मनुष्य के हृदय हृदय अरे हाँ मैं लग गया। मनुष्य के हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर मतलब कितने कोष्ठ होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। जैसे पक्षी है, उसके बाद में और भी जंतु सारे हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए
कि इसमें कितने सारे इसमें चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर कोष्ठ होते हैं, कितने 4 चैम्बर, मछलियाँ में कितने होते हैं, पक्षी में कितने होते हैं। तो ये सब सारा चीज़ आपसे पूछा जाता है चैम्बर, तो ये अलग हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसका अलग ही एक वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आप जानिए कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग सजीव में अलग अलग कोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं। जैसा उसका शरीर है, जैसा उसका बनावट है, उस तरह से उसमें चैम्बर पाए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, बस अभी इतना ध्यान रखना। अब यही चैम्बर में क्या है कि ना ब्लड कभी शुद्ध अशुद्ध, कभी फेफड़ा में जाएगा, कभी फेफड़ा से बाहर शरीर में जाएगा, ये सब सारे चीज़ों को समझना है। अब आप मेन फोकस करिएगा जरा चीज़ों को समझने में, जरा यही सब मेन है। तो मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर यानी 4 कोष्ठ होते हैं। अब ये जो फिगर आपको दिखा रहा है एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी के बनाना यहाँ पर तो संभव नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होंगे, और वो चीज़ें बनाएंगे भी किसी भी तरह से वो चीज़ें समझ में आएगा नहीं आपको। तो हम लोग का भी मेन काम है कि इस फिगर को अभी साइड करके, ये फिगर को तो आपको देखना ही देखना है कि कहाँ नामांकन किया हुआ, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी मेन काम है कि जो भी इसमें नाम लिखा हुआ, ऊपर में महाधमनी लिखा हुआ, इधर में जो भी लिखा हुआ महासीरा लिखा हुआ, सीरा लिखा हुआ, उधर में जो भी लिखा हुआ वो आपका फुफ्फुस करके लिखा हुआ। तो ये सब सारे जितने भी सारे चीज़ है ना, हम पहले कार्य को समझ लेंगे, कहाँ छोड़ एक शॉर्टकट सा फिगर से समझने का प्रयास करेंगे, तभी समझ में आएगा। नहीं तो जटिल चीज़ है इस फिगर में। इस फिगर में आपको जब भी पूछेगा तो नामांकन पूछेगा कि इसका नाम कहाँ, ABCD करके दे देगा। लेकिन अगर कार्य पूछा जाएगा तो इस फिगर से थोड़ी पूछेगा, या फिगर दे देगा तो कार्य पूछेगा तो उसका याद रहेगा तब ना भैया मेरी, ऐसे थोड़ी होगा। कार्य में तो आपको याद होना चाहिए। तो अब आइए मेन फोकस है इसके, हम लोग का सिस्टम को समझते हैं, इसकी संरचना जो है, इसका कार्य जो है कैसे कैसे पंपिंग करेगा, जरा समझिएगा, चीजों को समझिएगा। देखिएगा जरा सुनिएगा, यहाँ जो कुछ हम बातें बोल रहे हैं, पहले हृदय पहले बना लेते हैं। देखिएगा अगर हम हृदय पहले बना ले तो देखिएगा इसका जो होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हम बनाएंगे। अरे हम लोग का चीजों का भी समझना है, ठीक ना। देखिएगा इस तरह से चीजों को समझना है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चीजों को समझिएगा, यहाँ पर चीजों को समझिएगा। ये मोटा ऐसा ही नहीं कर रहा, इसका भी काम है जरा। ये सब जैसे मन तैसे मत कर दीजिएगा, ये मोटा इसलिए कि इसका के काम है जरा, ठीक है, ठीक है, इसको हम आपको समझाएंगे। देखिएगा इसका जो 4 चैम्बर है ना, इसका जो 4 चैम्बर है, ये देखिएगा यहाँ से हम पहले इसको बांट देते हैं, और इसको देखिएगा ऐसे करके बांट देते हैं। देखिएगा ऐसे करके 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर हो गया। एक छोटा सा हम पहले हृदय बना लिए, इस तरह से करके भी आपको अभी समझना, अभी मेन समझना, अभी इसको एनसीईआरटी का भी छोड़ दीजिए, ठीक ना। अभी मेन काम है इसको समझना कि मेरा ही हार्ट है, हृदय है। अब इसके नामों को हम जानना शुरू करते हैं। जो अच्छे से आज 1 घंटा वीडियो मेरा देख लिया, यकीन मानिए कभी भी उसको गलत नहीं होगा। लेकिन जिसके पास में क्षमता ही नहीं है समझने की, उसको खाली भाग दौड़ करना है, 10 टीचर से भी देखेगा तो जिंदगी में नहीं समझ में आएगा, लिख कर ले लीजिए। तो ये क्योंकि हम खुद 2-3 टीचर के देखे हैं जाकर के, फिर एनसीईआरटी देखे, तब चीजों को समझा रहे हैं। नहीं तो ऐसे एक टीचर से देखते ना, तो कभी दाएं तो कभी बाएं जा रहा, कभी इन्हें घुसा दे रहा, कभी उन्हें घुसा दे रहा। आज चीजों को समझ में आएगा आपको। ये हार्ट है। पहले इस हृदय के बारे में हम पहले समझ रहे हैं, चीजों को समझिएगा। इसका देखिएगा ये लेफ्ट पार्ट होता है। कौन सा लेफ्ट पार्ट? लेफ्ट का मतलब कौन सा? ये बायां पार्ट है, ये बायां भाग है, बायां भाग है। और इधर कौन सा? ये राइट पार्ट है। कौन सा? ये राइट का मतलब कौन सा है? दायां भाग है, दायां भाग है, ठीक ना, दायां भाग है। मतलब अब ऐसे करके नहीं समझिएगा, ऐसे तो हमको उल्टा समझिएगा। इस तरह से सामने खड़ा रहेंगे ना, तो आप जैसे सामने में देखिए कहीं पर कॉपी लिख रहे होंगे, तो कॉपी को क्या करिए कि कॉपी को आप पीछे से मुड़ जाइए। जैसे कॉपी पर लिखते हैं ना, ऐसे करके लिखते हैं ना, ऐसे करके कॉपी पर लिखते हैं, तो कॉपी पर ऐसे सामने जो लिख रहे हैं वहां पर मत खड़िए, उसके घूम जाइए। तो जो इसका पार्ट देखिएगा, इधर वाला आपका हाथ लेफ्ट में आ जाएगा, इधर राइट वाला में आ जाएगा, ठीक ना। ये चीजों को समझ रहे हैं तो कहिएगा यस सर। यानी कॉपी आपको पीछे पड़ा है और आप ऐसे खड़ा हो जाइएगा, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो जहां पर लिखिएगा ना, तो आपको राइट इधर दिखाई देगा, तो कहिएगा ये तो उल्टा दिखाई दे रहा। तो ये चीजें समझ जाइए पहले, ठीक ना। इधर आपका लेफ्ट भाग है और इधर आपका राइट भाग है। अब ऐसे खड़ी, अब ठीक ठाक है। अब मेरा जैसे जैसे है ना उसमें वैसा ही है। इधर लेफ्ट और इधर राइट है, बिल्कुल वही है। अब ऐसा ही है, इधर मेरा लेफ्ट है जहां हाथ में, तो यहाँ भी वही लेफ्ट दिखाई देगा, यहाँ पर राइट होगा। लेकिन ऐसे जहां पर घूमेंगे तो ये चीजें उल्टा हो जाएगा, तो ऐसे मत समझिएगा, ठीक ना। ऐसे करके समझिएगा, ये ठीक ठाक है। ऐसे करके ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट,
ये राइट, कोई दिक्कत नहीं ना? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा, बिल्कुल समझ रहा। अब देखिएगा यहाँ पर हम जो भी इधर नाम लिखेंगे उसमें बायां लगा हुआ रहेगा, इधर जो भी लिखेंगे दायां लगा हुआ रहेगा, इस चीजों को समझिएगा। और ये जो फिगर बनाया सर इधर झुकाया हुआ बनाया है, तो इसलिए बनाया कि हृदय का लेफ्ट भाग दाएं भाग से थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, तो ये भी पूछा जाता है, इसलिए हम डायग्राम ऐसा बनाया। तो चीजों को जो बोल रहे हैं ना समझने का प्रयास करिए फिगर से, ऐसा ही नहीं बना दिए। तो थोड़ा सा लेफ्ट भाग क्या है, डाउन रहता है, झुका हुआ भाग रहता है। लेकिन अब समझिए जरा कि सर ये 4 चैम्बर का नाम क्या है, जरा नाम बताइए ना। तो अब जरा नाम पहले जाने सुनते हैं। इसका नाम है, इसका जो नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है आलिंद। ऊपर वाला का नाम क्या है, आलिंद नाम है। कौन सा आलिंद नाम है, इसका नाम क्या है, आलिंद है। और नीचे का नाम को कहते हैं कौन सा, नीलय कहते हैं। कौन सा, नीलय, नीलय कहते हैं। तो कहिएगा यस सर ऊपर का आलिंद है, ऊ आ रहा ना ऊपर में, तो ऊपर में आलिंद है, आलिंद, और नीचे में नी 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 का मतलब नील है। तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आएगा आलिंद है, आलिंद है। और क्या आएगा, नीलय आएगा, यही ना आएगा। तो कहिएगा यस सर नीलय आएगा, नीला आएगा। अब देखिए जरा यहाँ पर चीजों को समझिएगा। अगर हम इस आलिंद, इस चैम्बर की बात करेंगे, इस चैम्बर जैसे पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर है ना, 4 चैम्बर है ना। तो कहिएगा सर 4 चैम्बर तो दिखाई दे रहा, लेकिन चारों चैम्बर का नाम क्या? तो इस आलिंद का नाम है दायां आलिंद। कौन सा, दायां आलिंद। और इस नीलय के नाम है दायां नीलय। इधर से आएंगे तो इसका नाम है बायां आलिंद, और इसको आएंगे तो बायां नीलय। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर नामांकन में तो समझ गए, नामांकन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर में आलिंद ही रहेगा, नीचे में नीलय रहेगा। नाम में भी याद करने में नीचे ना, तो नीचे नीलय, ऊपर में आलिंद रहेगा। बिल्कुल सर माइंड में फिट बैठ रहा। लेकिन आप जरा समझिएगा, ये जो राइट और लेफ्ट लिखे हैं ना, यहाँ जो आलिंद है और नीलय है, और यहाँ पर जो ये बीच का भाग जो दिखाई दे रहा है, इसका जो बीच का ही भाग दिखाई दे रहा, इसको बोलते हैं सेप्टम। कौन सा, सेप्टम बोलते हैं। यानी आपसे पूछेगा कि हृदय के 2 भागों में बांटने का काम कौन करता है, या आलिंद से नीलय, या आलिंद से नहीं, ये मतलब कि इधर का जो है यानी लेफ्ट और राइट को, लेफ्ट को और राइट को अलग कौन सा करता है, तो अलग ये भाग करता है। इस भाग का नाम कौन सा है, इसको बोलते हैं सेप्टम। कौन सा, इसको बोलते हैं सेप्टम। कौन सा, सेप्टम बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। इसको हिंदी में भी वैसे ही लिखते हैं, सेप्टम लिखते हैं, ठीक ना। तो ये भी आपको पूछा गया कि हृदय के आपका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, मतलब आलिंद इधर वाले नीलय और इधर वाले आलिंद नीलय, लेफ्ट वाला राइट वाले को बांटता कौन है, तो इस सेप्टम बांटता है। जो बीच वाली पट्टी है वो सेप्टम है। कहिएगा यस सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हम कुछ बताए नहीं, हृदय का एक फिगर बनाए हैं, दिल बनाए हैं समझने के लिए, जटिल नहीं बनाए हैं, क्योंकि फिगर में तो एनसीईआरटी में जटिल चीजें भी दिया, लेकिन उसको भी समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग का मेन काम है इसके संरचना को समझना, इसके कार्य को समझना कि कैसे कैसे ही ब्लड जाता है। नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है सबको, कभी Ca2 इन्हें घुसा देगा, कभी Na2O2 इधर घुसा देगा, कभी फुफ्फुस सिरा में, कभी महाधमनी में, कभी महाधमनी में। ये चीजें आज समझ में आ जाएगा आपको। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो राइट और लेफ्ट में है, तो ऊपर में हम समझे कि एक हृदय बनाए, तो ये थोड़ा सा डाउन है, लेफ्ट वाला नीचे है, और राइट वाला थोड़ा सा ऊपर रहता है, ये झुका हुआ पार्ट है। इसमें हम बताएं कि ऊपर का आलिंद होगा तो इधर हो जाएगा दायां आलिंद, ये हो जाएगा बायां आलिंद। नीचे नीले हो जाएगा तो ये हो जाएगा बायां नीले, ये हो जाएगा दायां नीले, बायां नीले और दायां नीले। इसमें सेप्टम की बात करें, जो बीच के भाग है सीधा वाला, इसको सेप्टम अलग करता है, सेप्टम अलग करता है। कोई दिक्कत नहीं ना? कहिएगा नहीं सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक समझिएगा, यहां पर वॉल्व लगा हुआ, कौन सा, ये वॉल्व लगा हुआ, वॉल्व, यहाँ पर 3 वॉल्व लगा हुआ। अरे जैसे वॉल्व घर में लगाते हैं ना, नली वगैरह लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, किसी चीज को पानी को छोड़ना रहता है तो वॉल्व रहता है ना। तो कहिएगा सर वॉल्व रहता है। और इसमें 2 वॉल्व होते हैं, किसमें, लेफ्ट वाले में 2 वॉल्व होते हैं, और राइट वाले में कितने वॉल्व होते हैं, राइट वाले में 3 वॉल्व होते हैं। इसमें देखिए ना, राइट में 1 2 3 4 5 वर्ड है, तो इसमें 3 आएगा, इसमें 4 वर्ड है तो इसमें 2 आएगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका मीनिंग ज्यादा है तो इसमें 2 है, राइट में 3 है। ये वॉल्व है, इसको कहते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं ट्राई कप्लिड वॉल्व, कल्पिड वॉल्व, ट्राई कल्पिड वॉल्व, ट्राई कल्पिड वॉल्व, वॉल्व। और इसको बोलते हैं बाइकल्पिड वॉल्व, बाइकल्पिड वॉल्व। अब मीनिंग इधर इधर होगा, कोई समझिएगा, सीधा समझिएगा। वॉल्व आपको लिखा हो रहेगा कि लेफ्ट भाग में 2 वॉल्व लगा हुआ रहता है जिसको बाई कहते हैं, और इसमें ट्राई लिखा होता है तो ट्राई कल्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक ना। इसका हिंदी में नाम वही है, आप सीधा समझिएगा। मतलब अगर हम बात करें यानी वॉल्व लगा, सर ये वॉल्व किसका काम करता है, जरा चीजों को समझिएगा। ये वॉल्व है क्या, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वॉल्व का काम है कि अगर मान लिया जाए कि ऊपर से ब्लड आ रहा है या इधर से ब्लड आ रहा है, तो वॉल्व बेचारा खुल जाता है,
खुल जाता है कि तुम नीचे जा रहे हो, ब्लड नीचे जा रहे हो, तो कहेगा हाँ हमको नीचे जाना है। तो ये ब्लड बेचारा जब यहाँ से आएगा, इस पार्ट से आएगा, पहला भाग से जैसा ही नीचे आएगा तो ये तीनों वाल्व खुल जाएगा और आलिंद से कहाँ आ जाएगा, नीलय में आ जाएगा। और एक चीज बातों को ध्यान में रखिएगा, अगर ब्लड ऊपर से नीचे यानी आलिंद से नीलय में आ गया है तो फिर इसकी क्षमता नहीं है, हार्ट की क्षमता नहीं है कि हम नीचे से ऊपर ट्रांसफर कर दें, आलिंद में कर दें। नहीं भैया मेरी, ये सिर्फ ऊपर से नीचे आएगा, फिर अगर चाहेगा कि हम नीलय में आ गए फिर आलिंद में भेज दें, इसकी क्षमता नहीं है भैया मेरी, फिर नहीं भेजेगा। वो कहेगा नहीं हम ऊपर से नीचे खाली ला सकते हैं, नीचे से ऊपर ढकेल नहीं सकते क्योंकि एक छोटा सा चीज है हम, तो हमको ऊपर से ठीक आया गिर जाएगा, ठीक हम चलाएंगे। तो इसका मतलब रक्त जो है अगर ऊपर से नीचे आ जाएगा, नीले में आ जाएगा, तो फिर कहेगा हम वापस ऊपर भेज दें, तो भैया मेरी ये नहीं जाएगा। तो जाएगा कहाँ सर, तो हाँ वो जाएगा कहाँ, तो बेचारा फेफड़ा में चला जाएगा। कहाँ पर, फेफड़ा में चला जाएगा। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में सुन लीजिए। अभी हम कुछ भी नहीं बताए हैं, एक हम हृदय की संरचना बताएं, बायां भाग दायां भाग आलिंद लिखे हैं, ऊपर का आलिंद और नीचे नीला है, ये दायां आलिंद, ये बायां है। उसके बाद में इसमें बॉल्ब लगा हुआ है, राइट वाला में 3 वॉल्व होता है, उसको ट्राइकल्पिड वॉल्व बोलते हैं, ये बाइकल्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक ना। वॉल्व है, वॉल्व आपको हिंदी में ऐसे लिख देगा, वॉल्व लिख देगा, ऐसे लिख देगा, तो समझिएगा ना ये वॉल्व लिखा हुआ, ठीक है। अब जरा समझिएगा कि यस सर इतना तो समझ गए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना, कहिएगा नहीं सर इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम पूछेगा तो बता दीजिएगा ना कि क्या नाम है। यस सर इसका बता देंगे कौन सा है, अगर पूछे तो ये कौन सा है, ये आपका दायां नीला है। यस सर ये कौन सा है, ये भी दायां आलिंद है। ये कौन सा है, तो ये बायां आलिंद है। कौन सा, बायां आलिंद है। ये कौन सा है, बायां नीला है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज़ हम समझ गए। अब चीज़ों को जरा समझिएगा, लिखिएगा, जो हम आपको लिखवा रहे हैं नीचे जो नोट दे करके लिखवा रहे हैं ना, उस चीज़ों को जरा समझिए। लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर नोट दे करके लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, जो बोले वही लिखवा लिखिएगा। अब सुनिएगा एक बात और सुनिए, ये जो मोटा बनाए हैं ना, ये जो मोटा बनाए किस लिए बनाए हैं, तो मोटा हम इसलिए बनाए हैं, हम ऐसा ही नहीं बनाए। इसका काम है कि आलिंद के अपेक्षा नीलय का पार्ट यानी पेशीय भाग, आलिंद के अपेक्षा नीलय का जो पेशीय भाग है ये थोड़ी मोटी होती है। क्यों, क्योंकि नीलय का काम होता है कि पूरे रक्त को शरीर में ट्रांसफर करना। कहां पर, शरीर में, जहां पर हार्ट है, शुद्ध रक्त है, उस शुद्ध रक्त को नीलय के काम है पूरे शरीर में पंपिंग करना। और जब पूरे शरीर में पंपिंग करता है हृदय, छोटा सा चीज, और पूरा उफाल मारता है पूरे शरीर में, तो उसका नीलय से काम हुआ है। और नीलय का अगर मोटा नहीं रहेगा तो फट भी सकता है, क्योंकि आलिंद का काम नहीं कि पूरे शरीर में, आलिंद का काम है, बेचारा का काम है कि शरीर से लाना, वो चलेगा चारों तरफ से लेकर के, वो कैसे न कैसे घुस जाएगा। लेकिन नीलय के बेचारा का काम है, शुद्ध है, उसके पास में एकदम नीलय है, कुछ भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत उसका नहीं है, तो नीलय बेचारा पंप करता है शरीर में पूरे ब्लड को। तो इसीलिए इसकी पेशीय भित्ति मोटी होती है नीलय की, किसकी अपेक्षा, आलिंद की अपेक्षा। पूछा गया है, लिखिएगा, नोट दे करके लिखिएगा यहाँ पर, आलिंद की अपेक्षा, आलिंद के अपेक्षा। अब देखिएगा, अभी कोई नहीं पा रहे हैं फिगर को बनाए, तो इसको फिगर को बना करके वीडियो को रोक करके अब चीज़ों को यहाँ से लिखना शुरू करिएगा, ठीक ना। तो अब हम लिखवा रहे हैं, अब वीडियो को रोक करके इसको लिखिए, तब यहाँ से नोट में लिखिएगा, वीडियो को चालू करके लिखिएगा नोट में लिखिएगा, आलिंद के अपेक्षा, आलिंद के अपेक्षा नीलय की पेशीय, नीलय की पेशीय भित्ति, नीलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, मोटी होती है, क्योंकि नीलय का काम है, क्योंकि नीलय के काम है रक्त को पूरे शरीर में, रक्त को पूरे शरीर में भेजना होता है, रक्त को पूरे शरीर में भेजना होता है, रक्त को पूरे शरीर में भेजना होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, कहिएगा यस सर ये वाला भी पार्ट समझ गए। नीचे और स्टार देकर के लिखिएगा, इस चीजों को लिखिएगा वॉल्व, VOLVE वॉल्व, नीचे लिखिएगा वॉल्व खुलेगा, यहां पर लिखिएगा वॉल्व खुलेगा तो रक्त, ये बॉल्व जो है ना दोनों तरफ, वॉल्व खुलेगा तो रक्त, वॉल्व खुलेगा तो रक्त, वॉल्व खुलेगा तो रक्त ऊपर से नीचे आएगा,
ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से ऊंचे नीचे आएगा, लेकिन लेकिन फिर वापस नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन फिर वापस नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, जहां से आया आलिंद से फिर ऊपर नहीं जाएगा। ठीक ना, इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अभी तक हम कुछ नहीं बताएं। लेफ्ट राइट आलिंद ऊपर में, निलय नीचे में, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, 3 गो बॉल्व लगा हुआ रहता है, इसको सेप्टम बोलते हैं। और हम नोट में लिखा है कि जो भित्ति मोटा होती है, पेशीय भित्ति जो मोटा होती है, निलय का क्यों है? क्योंकि निलय का काम है कि पूरे शरीर में ब्लड को ट्रांसफर पंप कर देना, तो बेचारा का जोर लगता है, इसलिए मोटी बनाई गई है। ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड सब चीज को देखे ना किस तरह से संरचना करके रखा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए मेन मुद्दा आता है आगे, जरा आप समझिएगा। अब यहां पर जो हम आपको लिखवाने जा रहे हैं, अगली चीजों को हम लिखवा रहे हैं, जरा चीजों को समझिएगा। यहां से आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए। और जितना टाइम लगेगा जो आपको समझा के ही रहेंगे, चाहे जितना टाइम लग जाए, एक ही वीडियो में आ जाए, चाहे जितना लगे। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर जो हम चीजें की लिखवा रहे हैं, लिखिएगा यहां पर लिखिएगा पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन हृदय का, हृदय का, हृदय का सुरक्षा पहुंचाता है, सुरक्षा पहुंचाता है। अभी हम आपको बताएं कि बहुत सा नाजुक चीज है, पहुंचाता है, पहुंचाता है। यह बहुत नाजुक है, यह बहुत नाजुक है, यह बहुत नाजुक है, यह बहुत नाजुक है। ये बेचारा बहुत सा नाजुक है, इसमें कुछ भी थोड़ा सा धक्का कहीं से भी लगा ना तो ये क्षतिग्रस्त हो सकता है। और ये जहां क्षतिग्रस्त होगा तो पूरी जिंदगी ही क्षतिग्रस्त होगा, क्योंकि कभी भी आराम नहीं करता है। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हृदय का सुरक्षा पहुंचाता है। जहां पर हृदय है ना, तो उसके चारों तरफ बाहर से ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये पूछा गया, इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा गया कि सर हृदय का सुरक्षा कौन पहुंचाता है, उसके चारों तरफ जो लेयर होता है वो किसका होता है? तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है। ठीक ना, लेकिन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भी इतनी थोड़ी सी हार्ड है कि अगर हार्ट का अंदर थोड़ा सा उसमें टकराएगा तो वो भी नाजुक इतना है कि उससे भी टूट सकता है। जो उसको सुरक्षा पहुंचा रहा है उससे भी टूट सकता है। इसी में एक और फ्लूइड लगा होता है जिसको बोलते हैं कौन सा? पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल फ्लूइड, फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो होता है हृदय की, ये बहुत नाजुक चीजों को बचाता है। हृदय के जो नाजुक है, जो नाजुक है, इससे ही सुरक्षित रहता है, इससे ही सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि फिर फेफड़ा वगैरह क्या है, इसको फेफड़ा वगैरह ढक करके रहता है, फेफड़ा वगैरह फिर है, फिर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हो गया, अंदर में फ्लूइड है, और उसके अंदर में कौन सा है? उसके अंदर में आपका हृदय छुपा हुआ। इतना नाजुक सी स्थिति है। तो आपका मेन प्रश्न यहां पर बनेगा कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हृदय का सुरक्षा कौन पहुंचाता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। कौन सा? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। देखिए ना, कार्डियल शब्द लगा हुआ है ना, हम आपको जहां भी बोले कार्डियल शब्द रहेगा तो हृदय से होगा, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। लेकिन इसकी अंदर से एक संरचना होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, तब जाकर के हृदय होता है ना, तो सुरक्षा पहुंचाता है। ठीक ना रहता है। नहीं तो जहां भी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से भी बेचारा टकराएगा तो बेचारा नाजुक कितना है, टूट फूट जाएगा वो। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, इतना तो आप समझ गई, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप नाम बताए हैं, कौन आलिंद है, ऊपर में नीचे में निलय है, बायां दायां सेप्टम वगैरह ये सब बनाए हैं। रक्त ऊपर से नीचे आएगा आलिंद से निलय में, फिर ऊपर उसको क्षमता नहीं है कि जाएगा। निलय की पेशीय भित्ति जो होती है मोटी होती है। यस सर, बिल्कुल समझ गई यहाँ तक। अब जरा हम आगे समझते हैं, जरा सुनिएगा आगे जो चीज़ों को हम बता रहे हैं, आगे जो हम बताने वाले हैं जरा समझिएगा। यहाँ पर हृदय का जरा थोड़ा सा कार्य देख लेते हैं पहले। ये जो हृदय का कार्य है ना, ये कैसे कैसे करेगा, हृदय का जो कार्य है ना, ये कैसे कैसे करेगा। तो पहला इसका जो कार्य है, समझिएगा, जो पहला कार्य है, इसका जो पहला कार्य होगा, सबसे पहले जो हम आपको बताएं कि जो हृदय है ना, ये जो बेचारा हृदय है, पहले कहीं भी रक्त रहेगा, जैसे अगर हम CO2 रक्त है, CO2 रक्त है, तो ये जो CO2 रक्त है, ये अशुद्ध रक्त है। कौन सा है? ये अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है। और ये जो O2 रक्त है ना, O2 रक्त है, O2 रक्त है, ये शुद्ध रक्त है शरीर का। कौन सा है? शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त है। ऐसे नहीं लिखेगा, लिखेगा ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सी
ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित रक्त, तो समझ जाइएगा कि ऑक्सीजनित है तो कौन सा है, ये शुद्ध रक्त है। लिखेगा यहाँ पर वी ऑक्सीजनित, बी ऑक्सीजनित, बी ऑक्सीजनित, तो बी ऑक्सीजनित लिखेगा तो समझ जाइएगा कि बी ऑक्सीजनित जो है, ये बी ऑक्सीजनित क्या है, तो ये बी ऑक्सीजनित क्या है, ये आपका बी ऑक्सीजनित जो है वो आपका कौन सा है, तो बी ऑक्सीजनित जो है वो आपका कौन सा है, तो बी ऑक्सीजनित जो है वो आपका अशुद्ध रक्त है। यानी Ca2 के माध्यम में जहां रहेगा संपर्क में है वो रक्त, उसमें Ca2 की मात्रा है तो वो अशुद्ध रक्त है। लेकिन अशुद्ध रक्त नहीं लिखा है, लिखेगा बी ऑक्सीजनित रक्त, तो मतलब बी ऑक्सीजनित का मतलब समझ जाइए कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, नहीं तो शुद्ध हिंदी हम लिखवा रहे हैं एनसीईआरटी के, कोई नहीं लिखवाया ये। बी ऑक्सीजनित का मतलब क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त। ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजन है तो इसको बोलेंगे O2 रक्त, शुद्ध रक्त बोलेंगे इसको। ये जो शुद्ध हिंदी लिखे है तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो कहिएगा नहीं सर। यानी हृदय का जो कार्य करने का काम है यही दोनों का, शुद्ध और अशुद्ध को इधर उधर ट्रांसफर करना। अब जो इधर उधर ट्रांसफर करता है कि सर अगर अशुद्ध रक्त है तो ये भेजता किसके पास में है, तो फेफड़ा जो होता है रक्त को शुद्ध करता है, फेफड़ा जो होता है रक्त को शुद्ध करता है। अगर आपसे पूछेगा कि रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है तो फेफड़ा होगा, हम आपको लिखवाएंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि उसको यूरिया, जो अब कहेगा किडनी, किडनी छानता है, शुद्ध नहीं करता, उसमें यूरिया की मात्रा को छानता है कि यूरिया है उसमें, यूरिया 23। अगर कोई पूछेगा कि बताइए कि ब्लड को शुद्ध कौन करता है, किडनी मार देगा, भैया मेरी किडनी नहीं करता। किडनी का काम है ना कि उसको यूरिया की मात्रा को जो है उसको छानना, अगर छानना शब्द कहेगा तब किडनी लगाइएगा, लेकिन शुद्धिकरण बोलेगा तो फेफड़ा मारिएगा। तो ये हृदय बेचारा है ना, ये किडनी से कोई मतलब नहीं रखता, कहता है कि नहीं भैया मेरी हृदय का काम है कि हमको व्यक्तियों को जो बचाना है ना, वो कैसे बचाएंगे, तो हम इसको बचाएंगे शुद्ध रक्त दे करके। और ये शुद्ध रक्त कैसे जाएगा, तो ये शुद्ध रक्त जाएगा आपका, ये आपका जाएगा कैसे शुद्ध रक्त, तो ये आपका जाएगा पहले फेफड़ा में जाएगा कि तुम उसको शुद्ध करो तब मेरे पास भेजो, किडनी के पास नहीं जाए। किडनी का काम है यूरिन को, मतलब जो इसमें यूरिया की मात्रा होती है उसको छानना, या अगर आपसे छानने की पूछेगा ब्लड की छानने का, तब आपको बताना कौन सा किडनी बताना है, कौन सा किडनी बताना। अभी क्लास यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं ना, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं ना, कहिएगा नहीं सर कोई भी किसी प्रकार का नहीं है। तो ये सब सारे चीज़ों को छोटी छोटी पॉइंट को समझिएगा जो लिखवाते हैं। जैसे छोटा पॉइंट क्या लिखवाएं, ब्लड ऊपर से आएगा तो फिर नीचे नहीं जाएगा, ऊपर नीचे आएगा तो ऊपर से नहीं जाएगा, फिर बेचारा फिर डायरेक्ट फेफड़ा में जाएगा। ये चीज़ें पॉइंट है ये सब चीज़, ठीक ना। उसके बाद में हम क्या बताएं कि उस जो बी ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित बताएं हृदय का काम है शुद्ध अशुद्ध को ट्रांसफर करना, और ब्लड को शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा करता है, ना कि किडनी करता है। छानने का काम पूछेगा तब बताइएगा कि छानने का काम किडनी करता है, ये चीज़ें पूछा गया, ठीक ना, और ऑप्शन में रहता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा, अब इसके कार्य को लिखते हैं, यहाँ पर लिखेगा पहला, यहाँ पर इसका हृदय का पहला काम क्या है, तो अब सुनिएगा। हृदय का पहला काम है कि बॉडी से जितने भी अशुद्ध रक्त हैं, बॉडी में जितने भी अशुद्ध रक्त है उसको लाना अपने पास में। तो पहला काम लिखेगा यहां पर, जो पहला काम लिखवा रहा लिखेगा पूरे शरीर से, पूरे 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 शरीर से, पूरे शरीर से, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त अपने पास, अपने पास, अपने पास लाता है, अपने पास लाता है। मतलब हृदय का पहला काम हुआ कि पूरे शरीर में जितने भी अशुद्ध रक्त है उसको लाना काम है। अब कहां से आएगा पहले समझ लीजिए, पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त का काम है अपने पास पहले लाना, हृदय लेकर के चला आया, डायरेक्ट फेफड़ा के पास नहीं जाएगा। अरे बाबू जितने भी शरीर में इधर उधर अशुद्ध रक्त घूम रहा है ना, कहेगा तुम मेरे पास आ जाओ, हृदय के पास आ जाएगा, कहेगा ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, इसका दूसरा स्टेप कहता है कि, दूसरा स्टेप कहता है कि फिर अशुद्ध रक्त को, और ये अशुद्ध रक्त कौन सा, CO2 वाला, कौन सा CO2 वाला, यही ना, आप तो समझ रहे हैं ना, वो CO2 वाला, ठीक ना, यानी बी ऑक्सीजनित है, कौन सा बी ऑक्सीजनित है, कहिएगा यस सर। फिर दूसरा कहेगा कि, दूसरा कहेगा कि अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को, रक्त को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजना,
फेफड़ा में भेजना। अब आपको समझना है कि फेफड़ा में भेज रहा है कि नहीं भेज रहा। किडनी में नहीं भेजेगा, फेफड़ा में भेजेगा। किडनी का कोई संबंध यहाँ पर नहीं है, ठीक ना। उसका काम है छननीकरण करना। छननी से पूछेगा रक्त का तब किडनी मारिएगा। लेकिन अगर पूछेगा साफ करने के लिए कि ब्लड को साफ कौन करता है, तो आपको कौन सा फेफड़ा जवाब देना, ठीक है। पहला हुआ पूरे शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त घूम रहा है, क्योंकि वो चीजें हानिकारक है, कहेगा कि तुम मेरे पास पहले आ जाओ, हृदय के पास। फिर दूसरा काम रहेगा कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ा के पास ट्रांसफर कर देना। अब बताओ बेचारा, एक हृदय है, एक फेफड़ा है, हृदय के पास में अशुद्ध रक्त था, वो फेफड़ा के पास में भेजा शुद्ध करने के लिए, तो फेफड़ा में जा रहा अशुद्ध और उधर से आएगा शुद्ध, तो फिर कहेगा तुम्हारे पास शुद्ध हो गया ना, अब मेरे पास चले आओ, हृदय के पास में। तो फेफड़ा में भी अशुद्ध जाने का है, अशुद्ध आने का है। हृदय में भी है, अशुद्ध आने का है, अशुद्ध जाने का है कि नहीं है। तो कहिएगा यस सर, अब समझ में आ रहा है, कहिएगा यस सर। अब यहां पर देखिएगा तीसरा जो काम आता है, तीसरा जो काम है इसका, कहेगा तीसरा जो काम है, फिर फेफड़ा। अब फेफड़ा के पास में नहीं, कहां पर है, फेफड़ा के पास। फिर फेफड़ा इस शुद्ध रक्त को, इस शुद्ध रक्त को, इस शुद्ध रक्त को, इस शुद्ध रक्त को हृदय, हृदय में भेजना, हृदय अपने पास लाना, अपने पास लेकर आता है, अपने पास लेकर आता है, हृदय अपने पास लेकर आता है। कहिएगा यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा। और चौथा जो चीज है सुनिएगा, चौथा जो काम है ना, चौथा काम है कि जब अपने हृदय अपने पास ला लिया, अब कहेगा कि मेरे पास में आ गया शुद्ध रक्त, फेफड़ा से आ गया, अब पूरे शरीर में चाहिए सबको, पूरे बॉडी में चाहिए सबके अलग अलग अंगों को, अभी करेगा पंप कर देगा। क्या कर देगा, पंप कर देगा कि जाओ शुद्ध रक्त है, अब कोई अशुद्ध नहीं इसमें, अभी कर देगा। हृदय फिर, हृदय फिर, हृदय फिर शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में पंप कर देगा, पंप कर देगा, पंप कर देगा। अभी कार्य समझ रहे हैं ना, ये चीजें हम फिगर में समझाएंगे, अभी तो हम ऐसा ही लिखवाए ना। अब समझिएगा, सबसे पहले हृदय का कार्य है कि CO2 रक्त, जो CO2 का रक्त के साथ में घुला हुआ उसको बोलते हैं विऑक्सीजनित रक्त, और जो O2 की मात्रा रक्त में उसको बोलते हैं ऑक्सीजनित रक्त। ये NCERT की शुद्ध हिंदी है, कहिएगा यस सर। अब आपसे कहेगा, अच्छा कहेगा यहां पर ये भी सुनिएगा, जरा दिमाग लगे, कहेगा बी ऑक्सीजनित नहीं है, तो कौन सा है ऑक्सीजनित, जरा समझ लीजिएगा, ठीक ना। जो मेरा क्लास कर रहे होंगे ना, उसका शब्द से, एक एक बात से, शब्द से वो परिचय होगा। हम यहाँ लिखे बी ऑक्सीजनित मतलब अशुद्ध, वो लिख देगा बी ऑक्सीजनित नहीं है, हम नहीं, कोई पढ़वे नहीं करेगा। बी ऑक्सीजनित देखा, आगे ट्रांसफर हो गया, भैया मेरी लिखा हुआ बी ऑक्सीजनित नहीं है, तो कौन है, ऑक्सीजनित है। ये भी चीजों को समझिएगा जरा, ठीक ना, हम जोर देते रहते हैं। हृदय कहता है कि पूरे शरीर में जितने भी सारे, सुनिएगा हृदय का काम, इस हृदय का काम है कि, इस हृदय का काम है कि पूरे शरीर में, इस हृदय का काम है कि पूरे शरीर में जितने भी सारे हैं अशुद्ध रक्त, कहेगा आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, यहां आ गया, शरीर से आ गया, यहां पर पूरे शरीर से आ गया, यहां पर हृदय के पास में शुद्ध रक्त। अभी कहेगा कि हम इसको शुद्ध करने के लिए कहां भेज रहे हैं, फेफड़ा में भेज रहे हैं शुद्ध करने के लिए। फिर तीसरा चरण होगा कि जो शुद्ध है ना फेफड़ा, तो मेरे पास भेजो हृदय। अब ये इसके पास में आ गया, तो चौथा में कहेगा अब जाओ, जहां जहां से आया चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अशुद्ध, शुद्ध फेफड़ा, फिर शुद्ध नीचे हृदय, फिर पूरे शरीर में शुद्ध, कोई दिक्कत नहीं ना। अशुद्ध शरीर से, पूरे शरीर से आया फेफड़ा में शुद्ध करने के लिए, फेफड़ा में आया अशुद्ध जमा हुआ, शुद्ध करने के लिए कहां गया, फेफड़ा के पास। फिर कहा आ जाओ मेरे पास में वापस, सब खोज रहा है, तो शुद्ध आ गया, फिर इस शुद्ध को पूरे शरीर में फैला दिया। अब जरा सुनिएगा, कहिएगा यही तो है सर, अब तो समझ ही गए कैसे लिखे हैं जो। अब आइए आगे चीजों को जरा समझते हैं, देखिएगा अब जो आगे हम बता रहे हैं, जरा चीजों को अब समझिएगा। यहाँ चीज अगला जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो समझा रहे हैं उस चीजों को समझिएगा, हम क्या समझा रहे हैं सीखिएगा। अब इस जो पॉइंट समझा रहे हैं, इसी पॉइंट के माध्यम से आपको समझ में आएगा, इस पॉइंट को जरा समझिएगा, तब जाकर के अब अगला चरण आपको बिल्कुल समझ में आएगा जो बनाएंगे। पहले इसको समझिए, यहां पर काम है, एक सीरा होता है, कौन सा सीरा, सीरा इसी को बोलते हैं वेन, कौन सा वेन बोलते हैं, वेन। इसका काम है, इस वेन का काम है कि जो पहले अशुद्ध रक्त आ रहा था ना, उसको लाना। इसका काम है कि पूरे शरीर से, आपसे प्रश्न पूछेगा, सुनिएगा,
अब यहां से सीरियस हो जाइए सब चीज पहले। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय तक कौन लाता है? तो सीरा लाता है। कौन सा? सीरा। तो हम आपको यहां पर क्या लिखवा रहे हैं? पूरे शरीर से शुद्ध रक्त हृदय तक लाना। कौन सा लाता है? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना कौन सा काम करता है? ये सीरा करता है। कौन सा? ये सीरा करता है। कोई दिक्कत नहीं ना? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अशुद्ध रक्त आ गया सीरा के माध्यम से। किससे? सीरा के माध्यम, मतलब वेन के माध्यम से। अब जो ये है ना, अब जो ये है, ये जो सीरा है अभी दो पार्टों में बटेगा। यहां पर ये दो पार्टों में बटेगा। दो पार्टों के बटने का मतलब यहां पर क्या है? तो एक का नाम है महासीरा। महासीरा कौन सा? महासीरा। एक का नाम है पल्मोनरी वेन। इसको बोलते हैं फुफ्फुस सीरा। कौन सा? फुफ्फुस सीरा। और इसको बोलते हैं कौन सा? महासीरा। कौन सा? महासीरा। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेना कावा। कौन सा? वेना कावा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब जरा सुनिएगा हम जो क्या बता रहे हैं, सुनिए। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को कहा आया? सीरा के माध्यम से आएगा वेन में। अब सीरा में महासीरा, धमनी, महाधमनी आएगा ना। तो यहां पर देखिएगा सीरा से रिलेटेड महासीरा और फुफ्फुस सीरा शब्द है ना। तो ये जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त सीरा वेन में आएगा, ये महासीरा और पल्मोनरी वेन में फुफ्फुस सीरा में जाएगा। तो ये यहां जाएगा, यहां पर जाएगा, ये दोनों में जाएगा। ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहां पर जो होगा O2 सप्लाई होगा। कौन सा? ये O2 वाला जाएगा। कौन सा? O2 वाला। कौन सा? O2 वाला। और ये जो आएगा CO2 वाला रहेगा महासीरा में। कौन सा? CO2 वाला से। अरे बाबू यहां से पूरे अशुद्ध रक्त को जो वेन सीरा के माध्यम से आएगा, जो सीरा लगा रहेगा और सीरा भी होगा महासीरा, तो ये इसके माध्यम से आएगा। और ये फिर फुफ्फुस सीरा में कौन सा रहेगा? O2 रहेगा। अभी समझिए, फिर हम आपको चीजें बताएंगे। और यहां से अगर आपसे पूछा जाएगा अगला कौन सा? धमनी। कौन सा? धमनी। कौन सा है? धमनी है। कौन सा? धमनी है। इस धमनी का काम है शरीर से, पूरे शरीर से ना, हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजना। तो पहला तो यही पूछा जाता भैया मेरी, ये VVI है, इस चीजों को कर लीजिएगा। हम ऐसे नहीं लिखवा रहे हैं, ये भी VVI कर लीजिएगा। पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है कौन सा? धमनी के माध्यम से। अगर ऑप्शन में धमनी, महाधमनी रहेगा तो चीज हम आपको बताएंगे। पहले कौन सा है? धमनी है कि पूरे शरीर को ये भेज देता। लेकिन अशुद्ध रक्त को कौन सा लाता है? ये सीरा, वेन लाता है। कौन सा? सीरा। और ये पहले जाएगा महासीरा में, महासीरा से फिर फुफ्फुस सीरा में O2 होगा। फिर इस शुद्ध रक्त को कहा जाएगा शरीर में भेजेगा धमनी के माध्यम से। ठीक है? और इसमें भी 2 को आएगा। इसमें भी कितना? 2 को। इसको बोलते हैं ये धमनी को इंग्लिश में लिख लीजिएगा। धमनी का आर्टरी बोलते हैं। कौन सा? आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी इंग्लिश शब्द है। कौन सा? आर्टरी है। अब यहां पे रहेगा कौन सा? 2 को रहेगा। एक रहेगा आपको कौन सा? एक रहेगा आपको कौन सा? महाधमनी। कौन सा? महाधमनी। और एक रहेगा कौन सा? महाधमनी के बाद में कौन सा रहेगा? फुफ्फुस धमनी। कौन सा? फुफ्फुस धमनी। अभी घबराइएगा नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे आने वाला है ना, उसमें समझ में आएगा। अभी देखिएगा ना, फुफ्फुस धमनी, इसमें क्या है? O2 सप्लाई होगा। कौन सा? O2। और इसमें कौन सा होगा? C2 रहेगा। CO2। कौन सा? CO2 सप्लाई होगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा इस चीज़ों को अगर समझ में आया तो ठीक है। जैसे हम आपको क्या बताए थे? हम आपको बताए थे पहले पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय के पास में आना। तो अशुद्ध रक्त के पूरे शरीर से किसके माध्यम से? सीरा, जो वहां पर 3 सीरा होगा, महासीरा जिसको नाम बोलेंगे। ठीक ना? इसके माध्यम से फिर भेजेगा कहाँ? फेफड़ा के पास में फुफ्फुस सीरा O2 के माध्यम से हुआ। अब वहां से आएगा शुद्ध रक्त। हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजना रहता है ना, तो पहले आएगा कौन सा? महाधमनी के माध्यम से आएगा।
महाधमनी के माध्यम से हृदय में, और फिर फुफ्फुस धमनी से क्या होगा, नहीं फुफ्फुस धमनी से आएगा, फिर महाधमनी से ट्रांसफर कर देगा। अब आइए इसी चीज को हम समझते हैं आगे, देखिएगा अगर नहीं समझ में आया ना कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे जो समझा रहे हैं अब उसको अच्छे तरीके से समझना, वहां से आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। ठीक है, कही गए सर बढ़िया गया। देखिएगा अब आपका मेन काम है, अब समझिएगा, अब सुनिए, अगर ये नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाइए। आइए देखिएगा हम आपको फिगर कैसे बनाए थे, देखिएगा इसे बनाए थे ना, यही था, कहेगा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, यही था। अब देखिएगा ये चीजें हो गया, ये हो गया, यहां पर कितने बॉल, 3 बॉल, यहां पर कितने बॉल, 2 बॉल, कोई दिक्कत नहीं ना, कहिएगा नहीं सर। अब जरा सुनिएगा, अब मेन काम है, अब इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, जरा सुनिए जो बता रहे हैं समझिएगा। यहां पर जो होता है पूरा शरीर होता है, कौन सा, यहां पर मान लेते हैं ये पूरा शरीर है, ये पूरा शरीर है, ठीक ना, कौन सा ये पूरा शरीर, पूरा शरीर, कौन सा अशुद्ध रक्त, कौन सा CO2 वाला रक्त, कौन सा CO2 वाला रक्त है, अशुद्ध रक्त है, ठीक है, कौन सा अशुद्ध रक्त है, ठीक है। अब इस अशुद्ध रक्त को यहां पर 3 नली होती है, कितनी नली, यहां पर 3 नलियां होती है, एक नलिया यहां से काट दीजिए, एक नलिया यहां से काट दीजिए, और एक नलिया यहां से काट दीजिए, अरे पूरा कट गया सब, इतना चौड़ा था, देख लीजिएगा 3 नली यहां पर लगा होता। अब 10 चीजों को समझिए, अब मेन काम है, पहले जो खाली समझाए हैं कि पहले अशुद्ध रक्त आएगा हृदय के पास में, फेफड़ा के पास में भेजेगा शुद्ध करने के लिए, फिर शुद्ध आएगा, फिर उसके बाद में ट्रांसफर कर देगा। अब इतना समझ रहे ना, पहले सुनिएगा। अब ये शरीर है, एक कोई लड़का है या लड़की है जो भी है, ये पूरे शरीर में CO2 की मात्रा से, इसको लड़की बना दो, इसको लड़की बना दो, तब ज्यादा समझ में आएगा सबको, लड़की है, ठीक ना। इस लड़की के पूरे शरीर में कौन सा है, अशुद्ध रक्त है, CO2 वाला रक्त। अब इसमें 3 नली है, कौन सा, इसमें 3 नली जड़े हुए, 3 नली है, इसमें 3 नली है, ठीक ना, कितने नली है, 3 नली है। इस तीनों नली को बोलते हैं महाशिरा, कौन सा महाशिरा, कौन सा ये महाशिरा, महाशिरा, महाशिरा। ये जो महाशिरा है, ये जो महाशिरा है, इस महाशिरा से अशुद्ध रक्त को इसमें ट्रांसफर होगा, इसमें ट्रांसफर होगा, और ये अशुद्ध रक्त जो है, ये जो अशुद्ध रक्त है, ये जो अशुद्ध रक्त है, इसके माध्यम से पहले कहां आया, ये पहले कहां पर आया, तो पहले जो आया कहां पर, तो पहला काम कहां पर हुआ, ये जो अशुद्ध रक्त है कहां पर आया, CO2 वाला रक्त जो रक्त आया, लिख देंगे तो समझ गया कि पहले आलिंद में आया। ये कौन सा है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, और ये कौन सा है, आलिंद है, आलिंद है, अभी समझ रहे हैं ना, ये आलिंद है, ये भी आलिंद है, ऊपर का आलिंद है लेफ्ट वाला का, और नीचे का कौन सा, ये नीलय है, कौन सा नीलय है, ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये इधर का नीलय है। अब जरा समझिएगा, चीजों को देखिएगा, सुनिएगा। हम जो आपको बताना चाह रहे हैं कि यहां से पहले अशुद्ध रक्त जो आएगा किसके माध्यम से, महाशिरा से, कौन सा महाशिरा, और इसको बोलते हैं वेना कावा, कौन सा वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा, कभी कभी ऐसे लिख देगा वेना कावा, ऐसे भी लिखेगा, ये समझ जाइएगा ना, वेना कावा, ठीक है ना। पहले समझिए, ये सब इंग्लिश बाद में सोचते रहिएगा, पहले समझिए। ये महाशिरा से आया, ठीक है, महाशिरा से कहां पर, CO2 में आया। अब ये वॉल्व खोलने के लिए तैयार है, क्या बताएं कि वॉल्व सिर्फ नीचे आने देगा, ये कहेगा कि CO2 ऊपर में आलिंद में आपसे पूछेगा कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त दाया आलिंद से आता कि बाया आलिंद से, तो कहिएगा दाया आलिंद से। पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त जो है वो दाया आलिंद के माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से आता है, पहले दाया आलिंद में, महाशिरा के माध्यम से, और ये नीचे जाएगा कहां पर, नीलय में जाएगा, कहां पर, नीलय में। अच्छा ये सॉरी ये यहां पर आ गया, कहां पर, ये यहां पर नीचे आ जाएगा, कहां पर, ये बॉल्व खुलेगा, और ये बॉल्व खुलने के बाद में यहां पर नीचे आ जाएगा, कहां पर, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया, नीचे आ गया। अब यहां पर अभी क्या है, तो यहां पर अभी जो है आपको वो CO2 की मात्रा है, लेकिन अब इसकी क्षमता है नहीं कि ऊपर में ही कर सकता, जब ऊपर से नीचे ये बॉल्व खुल करके आ गया है CO2 ब्लड, तो ऊपर नहीं भेज सकता इसको। अब इसको शुद्ध रक्त करने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में शुद्ध चाहिए, अब इसको भेजेगा कहां पर, तो अब इसको भेजेगा, इसको भेजेगा फेफड़ा के पास, कहां पर, इसको भेजेगा यहां से भेजेगा, यहां पर जो चीजें लगा हो रहेगा यहां पर रहेगा, यहां पर भेजेगा फेफड़ा के पास में, कहां पर, यहां पर भेजेगा। ये फेफड़ा के पास में 2 गो होता है ना, 2 गो फेफड़ा होता है, तो कहिएगा सर 2 गो फेफड़ा होता है। ये भेजेगा जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी, कौन सा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी,
फुफ्फुस लगल रहेगा तो उसमें पल्मोनरी शब्द आएगा, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी, इंग्लिश में लिख लेते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। देखिएगा फिर से सुनिए, अभी पहले समझिए, जो समझा रहा है सुनिए चीजों को। ये यहां पर जाएगा CO2 माध्यम से, कौन सा? CO2 जाएगा, ठीक है ना, CO2। यहां पर कौन सा बेचारा है? ये दोनों फेफड़ा में है, कौन सा? ये दोनों फेफड़ा है, ये दोनों फेफड़ा है, फेफड़ा, फेफड़ा दो, ये दो फेफड़ा जो है उसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक ना, कहां जाएगा? इसमें जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। सुनिएगा, यहां पर सुनिएगा, सबसे पहले पूरे शरीर से, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को, सबसे पहले पूरे शरीर को अशुद्ध रक्त को महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में प्रवेश किया, फिर ये वॉल्व खोला, नीचे आ गया निलय में, दायां निलय में। अब इसकी क्षमता नहीं है कि ऊपर जाएगा, सिर्फ यहीं पर रहेगा। अब ये कहेगा कि हृदय तो मेरे पास में तो अशुद्ध है, शुद्ध करने के लिए कहां भेजेगा? फेफड़ा के पास में। किस रास्ता से भेजेगा? फुफ्फुस धमनी के। तो आपसे पूछेगा कि फेफड़ा में अशुद्ध रक्त जो आता है किसके माध्यम से? फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, ठीक है, पहला प्रश्न हो गया फुफ्फुस धमनी के। या पूछेगा नीलय में जो अशुद्ध रक्त होता है, नीलय में, दायां नीलय में जो अशुद्ध रक्त होता है, इस दायां नीलय में अशुद्ध रक्त को फेफड़ा भेजता किससे? फुफ्फुस धमनी से भेजता। अब जब अशुद्ध रक्त को भेज दिया, अब हृदय अकबकाहट में है कि शुद्ध रक्त जल्दी करके भेजो हमारे पास, नहीं तो मर जाएंगे। अब ये क्या करेगा? फेफड़ा जल्दी जल्दी इसको शुद्ध करेगा, और शुद्ध करने के बाद में, अब यहां तक हम फेफड़ा के पास में आए। अब अगला फिगर में हम ले चलते हैं, इसमें गैदरिंग हो जाएगा। अब आइए अगला फिगर में हम ले चलते हैं आपको, देखिएगा, या इसको हम साइड कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं? साइड कर देते हैं, छोटा दम करते हैं इसको। देखिएगा, इसको हम दम छोटा कर देते हैं जितना हो सकेगा। नहीं, अब नहीं होगा भैया मेरे, तो इसको ऊपर ही करना पड़ेगा, इसको ऊपर ही करना पड़ेगा। देखिएगा, इसको हम ऊपर कर देते हैं। अब जरा अगला स्टेप देखिएगा, सुनिएगा, इसका जो अगला स्टेप आएगा ना, अगला स्टेप जो आएगा, अब सुनिएगा, यहां पर अब जो आएगा फाइनल, देखिएगा, जो फाइनल देखिएगा, सब बना रहे हैं तो क्या सेप्टम है, ठीक ना, अब कोई दिक्कत तो है नहीं। 3 वॉल्व था, 1 वॉल्व, 2 वॉल्व, 3 वॉल्व, यहाँ कितने? 2। एक कौन सा? लेफ्ट, एक कौन सा? राइट है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अभी रक्त कहां पर था? ये फेफड़ा के पास, कहां पर था? फेफड़ा के पास था, ये फेफड़ा के पास, ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा के पास में कौन सा? पहले कौन सा गया था? फेफड़ा के पास में अशुद्ध जाएगा, लेकिन अब ये शुद्ध करके भेजेगा, कहां से? ये शुद्ध करके। लेकिन यहां पर 2 वॉल्व लगे रहते हैं, 2 को यहां पर नली रहती है, कितने नली? यहां पर जो आएगा आपको, यहां पर आएगा 2 नली आएगा, 1 नली, 2 नली, ठीक ना, यहां पर 2 नली आएगा। यहां पर कितने नली आएगा? तो यहां पर आपको 2 नली आएगा, यहां पर 2 नली रहेगा, 2 नली। इस 2 नली को नाम कौन सा? तो इस 2 नली का नाम है फुफ्फुस सिरा। कौन सा? फुफ्फुस सिरा। अरे फुफ्फुस गलती लिखा गया, फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी वेन। कौन सा? जहां भी आपको फुफ्फुस लगा रहेगा ना, इंग्लिश में उसको पल्मोनरी होगा, सिरा को वेन कहते हैं। कौन सा? वेन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर जो ये शुद्ध है, मान लेते हैं कि ऊपर से आया, कौन सा? अशुद्ध ऊपर से भेजे थे ना, अब मान लेते हैं कि ये आपको शुद्ध यहां से आ गया। अब शुद्ध बेचारा जाएगा यहां से, फुफ्फुस सिरा से जाएगा। कहां से जाएगा? फुफ्फुस सिरा से। अब इस फुफ्फुस सिरा से शुद्ध जाएगा, इस फुफ्फुस सिरा से पहले शुद्ध जाएगा, तो पहले कहां आएगा? तो पहले आएगा यहां पर, आएगा यहां पर, आएगा यहां पर, आएगा कौन सा? O2 ब्लड आएगा, आएगा ना। अब इसमें घुर जाएगा, तो ये कहां पर आ गया? O2 आ गया। कहां पर? ये नीलय में। कहां पर आ गया? नीलय में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि फेफड़ा से शुद्ध रक्त, फेफड़ा से शुद्ध रक्त बायां अलिंद में, ये कौन सा है? बायां अलिंद है, कहिएगा सर। बायां अलिंद में किस माध्यम से आता है? तो फुफ्फुस सिरा से आता है, और फिर कहां? बॉल्व खुलने के बाद में कहां चल जाता है? नीलय में चल जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, तो कहिएगा ना से कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज अब नीलय बेचारा क्या करेगा? अब नीलय करेगा कि पूरे शरीर में यहां से क्या करेगा? तो पूरे शरीर में यहां से ट्रांसफर कर देगा। यहां से पूरे शरीर में क्या करेगा? यहां से पूरे शरीर में यहां से ट्रांसफर कर देगा। पूरे शरीर में यहां से क्या करेगा? पूरे शरीर में यहां से ट्रांसफर कर देगा, पूरे शरीर में यहां से ट्रांसफर कर देगा।
पूरे शरीर में यहाँ से ट्रांसफर कर देगा, पूरे शरीर में यहाँ से क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा, पूरे शरीर में यहां से क्या करेगा, पूरे शरीर में यहां से ट्रांसफर कर देगा। और इसी का नाम है कौन सा, महाधमनी। कौन सा, महाधमनी, महाधमनी, महाधमनी। और ये कौन सा ब्लड है, तो ये जो ब्लड है O2 वाला, कौन सा, O2 वाला ब्लड है, कौन सा, O2 वाला, O2 वाला ब्लड आ रहा है। कौन सी O2 वाला आ रहा है ना, ये पूरे शरीर में जो लड़का खड़ी था वहां पर, जो ये लड़का खड़ी था, ये लड़का जो खड़ी था, यानी लड़की थी, लड़की थी, लड़का नहीं था, ये जो लड़का लड़की खड़ी थी, इसको पूरे शरीर में भेज देगा। कोई दिक्कत, आइए फिर से समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि क्या काम हो, जरा सुनिएगा। अब यहाँ से ये पूरे शरीर में महाधमनी, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त आ जाएगा, शुद्ध रक्त, कौन सा, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। तो आपसे पूछेगा कि पूरे शरीर में शुद्ध रक्त कहां से आता है, कौन सा नीलय से, तो दाया नीलय, अति बाया नीलय से। कहां से, बाया नीलय से आता है, ठीक ना, दाया नीलय से नहीं, बाया नीलय से आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो कहिएगा सर, देखिएगा अब चीजों को समझाते हैं, जरा सुनिए। अब जरा चीजों को माइंड पहले समझिएगा, देखिएगा, इसको पहले भूल जाइए, है वही चीज है, ये जो है ना वही चीज है। सीरा में पहले आया था ना, सीरा में महासीरा से कहा CO2 आया ना, इस CO2 को फुफ्फुस सीरा क्या भेजा था, फेफड़ा के पास भेजा। और जब फेफड़ा था शुद्ध रक्त लाया था, तो इस शुद्ध रक्त महाधमनी के माध्यम से क्या होगा, महाधमनी के फुफ्फुस धमनी के माध्यम से आएगा। किसके, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। ये कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना, अरे फुफ्फुस सीरा से हो गया ना, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस धमनी है ना, फुफ्फुस धमनी है कि नहीं, CO2, और ये फुफ्फुस सीरा से O2 निकल जाता है। अरे पहले देखिए, महासीरा में CO2 था, पूरे शरीर से आया, कहां पर, हृदय में आया, और इस CO2 से फिर कहां भेज दिया, फिर भेज दिया फुफ्फुस धमनी से CO2 में फेफड़ा में भेज देगा। फिर वहां से आएगा कौन सा, तो वहां से आएगा CO2 आएगा फुफ्फुस सीरा से, और महाधमनी से निकल जाएगा। तो यहाँ से पहले कहाँ जा रहा, फुफ्फुस धमनी, फिर यहाँ से कहाँ, फुफ्फुस सीरा, फिर कहाँ पर, महाधमनी से बाहर निकल जाएगा। समझ गए इस स्टेप को, आप समझ गए ना, कहिएगा यस सर। अब इस चीजों को देखिएगा, यहां से मेन समझना, देखिएगा, यहां से समझिए, यहां से देखो, समझिएगा क्या चीज, सुनिए। हृदय है, हृदय है ना, इधर बायां है, इधर दायां है, ऊपर में अलिंद है, नीचे नीले है। एक है आपको बायां अलिंद, बायां नीला, दायां अलिंद, दायां नीला। कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं नहीं सर, बीच में क्या है, सेप्टम है। अब ब्लड पहले कहां से आएगा, तो ये जो लड़कियां खड़ी है ना, इस लड़कियां के पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त है। ये कहेगा तुम्हारे शरीर में, पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त है, हृदय कहेगा और जल्दी मेरे पास में। अब ये मेरे पास में हृदय लाएगा कौन सा, बायां अलिंद, दायां अलिंद से, कौन सा, दायां अलिंद से लाएगा। और ये दायां अलिंद से लाएगा कहां पर, दायां अलिंद से लाएगा अलिंद में, और अलिंद में बॉल्व लगा हुआ, तो ये नीचे टेल देगा कि नीचे खुल जाएगा, ये बॉल्व खुल जाएगा, ये CO2 आ गया। अब ये बेचारा का हृदय का इतना क्षमता नहीं कि फिर ऊपर में भेज देगा, नहीं, ये कहेगा कि तुम नीले मेरे पास में आ गया ना, तुम चले जाओ फेफड़ा के पास में, क्योंकि वही शुद्ध करेगा, और वही शुद्ध करेगा तो ये CO2 की मात्रा इसमें है। तो ये कैसे जाएगा, तो ये जाएगा, ये तो आया ठीक है, महासीरा से आया, पूरे शरीर में महासीरा से, शरीर में महासीरा, महासीरा से CO2 को दाया अलिंद में ला करके फिर नीचे नीले में वो टपक जाएगा बॉल्व से। ये बॉल्व में जो नीले में आएगा CO2, वही कहेगा कि तुम चले जाओ हृदय के फेफड़ा के पास में। तो कहेगा जाने का रास्ता क्या, तो ये जाने का रास्ता क्या कहेगा कि फुफ्फुस धमनी है। इस फुफ्फुस धमनी कहां से जुड़ जाएगा, दोनों फेफड़ा से। आई दोनों फेफड़ा से कहेगा कि तू जल्दी जल्दी शुद्ध करवाओ, क्योंकि वहां छटपटा रहा है सब, तो ये शुद्ध करेगा। अब शुद्ध करेगा, ये फुफ्फुस धमनी में अभी गया है CO2, लेकिन मान लीजिए कि ऊपर में ही गया, फिर नीचे से हम इसको देखिए, डायग्राम यहां बनाए हैं। ये डायग्राम कहां पर बनाए हैं, अरे ये क्या हो गया, देखिएगा। अब नीचे डायग्राम जो बनाए हैं, देखिएगा नीचे डायग्राम जो बनाए हैं, इस चीजों को देखिएगा, इस चीजों को देखिएगा, जरा समझिएगा, इस चीजों को समझिए जो हम आपको बता रहे हैं, जरा समझिएगा, सुनिएगा। ये क्या है, अभी हम आपको बताए थे फेफड़ा में आ गया, ये अब कहेगा कि हम मेरे पास में शुद्ध हो गया, मेरे पास में क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब ये शुद्ध हो गया तो ये फुफ्फुस सीरा कहेगा कि फुफ्फुस सीरा जो जुड़ा हुआ है वो फेफड़ा से जुड़ा हुआ है, तो आपसे तो शुद्ध रक्त होगा। ये फुफ्फुस सीरा जो होगा, ये फुफ्फुस सीरा O2 रक्त होगा, O2। अब ये O2 रक्त को लाएगा कहां पर, पहले बायां अलिंद में, और बायां अलिंद में लाने के बाद में ये फुफ्फुस सीरा बायां अलिंद में लाने के बाद में ये बॉल्व खुल जाएगा और नीचे आ जाएगा नीले में, कौन सा, बायां नीले में। अब ये बायां नीला बेचारा मोटी परत है, ये कौन सा है, ये मोटी परत है, इसीलिए कहते हैं इस मोटी परत जो है, यानी इसका काम है, ये मोटी जो परत
रहती है, इस मोटी परत का काम है, इसलिए है कि पूरे शरीर को फिर ट्रांसफर कर देगा शुद्ध रक्त को। अभी नीलय कहेगा कि मेरे पास में शुद्ध हो गया है, फेफड़ा से आ गया, तुम अब चले जाओ पूरे शरीर में, ये पूरे शरीर में इसका काम है भेजना, इसीलिए इसकी पेशीय भित्ति मोटी होती है और O2 चल जाएगा किसके, महाधमनी के माध्यम से, शुद्ध रक्त फिर पूरे शरीर में मिल जाएगा। फिर यही चक्र चलते रहेगा। क्या क्या चक्र हो गया, कोई समझ में आया? फिर से देखिएगा, हम आपको चीजें क्लियर करते हैं, देखिएगा फिर से देखिएगा हम क्या बताएं। अब देखिएगा, इधर को हम देखते नहीं है, चीजों को बताते हैं, जरा पहले सुनिएगा। देखिएगा, एक लड़की खड़ी है, सुनिए, एक लड़की खड़ी है, उसके शरीर में, पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त है। अब वो अशुद्ध रक्त को कहेगा कि हमको शुद्ध करो जल्दी, क्योंकि हमको उपयोग करना है। तो अशुद्ध रक्त को कहेगा कि अशुद्ध रक्त तुम पहले चले जाओ, कहां पर? तो अशुद्ध रक्त कहेगा कि पहले चलेगा, हृदय कहेगा कि तुम मेरे पास में चले आओ, राइट अलिंद मतलब दायां अलिंद में चले आओ। अब दायां अलिंद में जैसे आएगा अशुद्ध रक्त, किसके माध्यम से? महाशिरा, ये तीन गो यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, महाशिरा तीन नली रहती है, कहेगा तीनों से जैसे मन तैसे, कभी इधर से उधर से खींच खाच के सबके लाओ। उस लड़की के पास में जितना भी अशुद्ध रक्त है, तीनों महाशिरा जो जुड़ा हुआ, सब खींचो। आई खींच करके कहाँ लाएगा? तो खींच करके दायां अलिंद में लाएगा, और ये बॉल में लगा हुआ तीन गो, ये तीन गो खुल जाएगा, और खुलने के बाद में कहाँ चला जाएगा? ये दायां नीलय में। और ये दायां नीलय में जैसे ही आएगा, अभी कहेगा इसको तो शुद्ध करना है, इसको तो शुद्ध करना है। अब इस शुद्ध करेगा, नीलय के काम है शरीर में भेजना, लेकिन देखिएगा ये जो भेजेगा, ये जो दायां नीलय है पहले अशुद्ध है, कहेगा शुद्ध करेंगे तब तो। ये कहेगा कि तुम फेफड़ा के पास में चले जाओ, दायां नीलय कहेगा, तो ये दायां फेफड़ा में भेज देगा, किसके? फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। फुफ्फुस धमनी में चल जाए, कहाँ? फेफड़ा में चला गया, अशुद्ध। अब कहेगा जल्दी शुद्ध करो। अब जैसे ही शुद्ध करेगा तो ये CO2 जा रहा किसके? फुफ्फुस धमनी में, फेफड़ा से, फेफड़ा में जा रहा, ठीक ना? तो पूछेगा कि दायां नीलय में जो अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ा में किसके माध्यम से? फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। अब कहेगा कि यहाँ पर जो शुद्ध रक्त, अब अशुद्ध रक्त जो गया फेफड़ा के पास में, फेफड़ा के पास में जो अशुद्ध रक्त गया, अब ये शुद्ध हो गया। अब कहेगा कि जल्दी भेजो, तो एक फुफ्फुस सिरा कहेगा कि चले जाओ, फुफ्फुस सिरा के माध्यम से, मतलब फेफड़ा से शुद्ध रक्त जो आता है, फुफ्फुस सिरा से आता है शुद्ध रक्त, और ये चला जाएगा पहले बायां अलिंद में। ये भी पूछेगा कि पहले कहाँ था? बायां अलिंद में, ये नहीं कि डायरेक्ट नहीं आता। अभी भाल में खुलेगा तो चलेगा बायां नीलय में। अभी बायां नीलय की क्षमता है इतनी, इसकी मोटी परत भी, कहेगा कि चले जाओ यहीं से पूरे शरीर में, तो यहाँ से पूरे शरीर में भेज देगा कौन? ये महाधमनी पूरे शरीर में इसको भेज देगा, महाधमनी पूरे शरीर में इसको भेज देगा। कहेगा कि अब जाओ उपयोग करें, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्ट्रक्चर समझ में आया? कहिएगा सर बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा पहले क्या किया, एक लड़की थी, अशुद्ध रक्त था, महाशिरा से कहाँ आया? दायां अलिंद में आया, दायां अलिंद में उसमें पर बॉल्व लगा हुआ तीन को, फिर चला आया दायां नीलय में। अब दायां नीलय का काम है CO2 को जो ब्लड है उसको फेफड़ा के पास भेजना, फेफड़ा भेज देगा कहाँ से? महाधमनी से भेज देगा फेफड़ा में। अब फेफड़ा से जल्दी शुद्ध होगा, अब कहेगा कि जल्दी हृदय लाओ मेरे पास में, तो ये शुद्ध रक्त को जो फेफड़ा के पास में है फुफ्फुस सिरा से आएगा, और ये फुफ्फुस सिरा के बाद में आएगा कहाँ पर? पहले बायां अलिंद में, फिर बायां नीलय में, फिर बायां नीलय ट्रांसफर कर देगा कहाँ? पूरे शरीर में ट्रांसफर कर देगा महाधमनी के माध्यम से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कहिएगा नहीं सर ये तो कौन बड़ी बात है, ये तो नहीं समझ में आ रहा था, अब तो समझ में आ गया ना? कहिएगा यस सर अब समझ में आ गया कि किसी के पास में अशुद्ध रक्त रहेगा ना पूरे शरीर में, तो महाशिरा से जाएगा, और ये महाशिरा से पहले कहाँ जाएगा? दायां अलिंद में जाएगा, फिर वहाँ पर बॉल्व लगा हुआ दायां नीलय में चल जाएगा, और दायां नीलय में जो CO2 अशुद्ध रक्त है ना वो चला जाएगा फेफड़ा के पास में, महाधमनी से। कहाँ से? महाधमनी से, फुफ्फुस धमनी से। कौन सा? फुफ्फुस धमनी से। कौन सा? फुफ्फुस धमनी से चल जाएगा, और फुफ्फुस धमनी के पास में फेफड़ा पर जाएगा, तो फिर वहाँ से शुद्ध करके भेजेगा फुफ्फुस सिरा से, और फुफ्फुस सिरा से भेजेगा O2 वाला ब्लड पहले बायां अलिंद में, फिर आएगा बायां नीलय में, फिर बायां नीलय में O2 भेज देगा कहाँ? महाधमनी के माध्यम से। कहाँ भेज देगा? तो महाधमनी के माध्यम से O2 भेज देगा शुद्ध रक्त में। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं सर, ये चीज़ें हमें समझाना तो समझ में आ गया। अब चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं, इसके आगे क्या है उस चीज़ों को हम आपको आगे ले चलते हैं। अब जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह है, ये सब है ना, तो कहिएगा ये सर ब्लड प्रेशर तो ये सब पढ़ना है, आगे बढ़ा दें इसको कि कल पढ़ाएं? तो आगे बढ़ाएं। अब आएगा सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। जो ब्लड होता है ना, एक संकुचन की क्रिया होती है, एक सिस्टोलिक एक डायसिस्टोलिक होती है, एक संकुचन होता है और एक शिथिलन होता है। सिस्टोलिक बोलते हैं संकुचन, डायसिस्टोलिक बोलते हैं कुचलन, ठीक ना? शिथिलन, संकुचन और शिथिलन। तो जो हृदय है ना, ये हृदय का काम है संकुचित होना,
संकुच, इसमें प्रेशर कैसे बनता है, संकुचित हुआ, संकुचित, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक और डाइसिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक होता संकुचन, तो संकुचन बंद हुआ, तो बंद होगा ना तो जिसमें ब्लड रहेगा बाहर हो जाएगा। तो संकुचन होने से ब्लड बाहर होता है और शिथिलन होने से, डाइसिस्टोलिक होने से ब्लड इसमें अंदर आता है। तो सिस्टोलिक और डाइसिस्टोलिक की क्रिया चलते रहती है। ये बंद मुट्ठी का जो हृदय है ऐसे होते रहता है, ऐसे होते रहता है, हमेशा होते रहता है और 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। अगर 72 से 75 बार है तो ही मारिएगा, नहीं तो 72 बार है तो 72 बार मारेंगे। तो सिस्टोलिक, डाइसिस्टोलिक, सिस्टोलिक, डाइसिस्टोलिक, सिस्टोलिक, डाइसिस्टोलिक होते रहता है और 120/80 इसका काम है ब्लड प्रेशर का। तो ये चीज़ें इसी में लिखवा दे कि लंबा क्लास हो जाएगा, लंबा क्लास हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 120/80 जो होता है ना, ऊपर में सिस्टोलिक होता है, तो सिस्टोलिक का प्रेशर जो कितना होता है 120 होता है, डाइसिस्टोलिक का कितना होता है 80 होता है। ये चीज़ों को भी याद रखिएगा ना, ठीक ना। चलिए इसको यहीं तक रह देते हैं, हम आगे बढ़ाएंगे। पहले सिस्टोलिक का मतलब संकुचन होना, ब्लड इसमें बाहर निकल जाता है और डाइसिस्टोलिक जब ये खुलता है, हृदय ऐसे होता है, चौड़ा होता है, जैसे क्षेत्रफल कम गया, जैसे हृदय है, अब हृदय का मतलब क्षेत्रफल कम कर लिया, तो क्षेत्रफल कम करेगा तो दाब क्या होगा, कम लगेगा, तो ब्लड बाहर हो जाता है। अब मान लीजिए कि डाइसिस्टोलिक हो तो डाइसिस्टोलिक में क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब घट जाएगा। जैसे संकुचन होगा ना बाबू, संकुचन, तो संकुचन होने से क्षेत्रफल घट गया तो दाब बढ़ जाएगा वहाँ पर, अब ब्लड बाहर रहेगा। उसके बाद में मान लीजिए कि एक खुल गया, शिथिलन हो गया, तो क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब घट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको हम आपको आगे समझाएंगे। फिर से एक बार हम आपको बोल देते हैं। पहले लड़के के शरीर में अशुद्ध रक्त आया, महाशिरा से दायां अलिंद में, दायां अलिंद से बल्ब के माध्यम से नीलय में चला गया, दायां नीलय में। अब दायां नीलय कहेगा कि तुम शुद्ध होने के लिए फेफड़ा के पास में चले जाओ, तो फुफ्फुस फुफ्फुस के माध्यम से चला जाएगा, जिसका नाम है कौन सा, फुफ्फुस धमनी है, जो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से चला जाएगा फेफड़ा में। अभी फेफड़ा में चला गया तो फेफड़ा में कहेगा कि तुम जल्दी शुद्ध करो, और शुद्ध करके फुफ्फुस शिरा से भेज देगा कहाँ पर, फुफ्फुस शिरा से भेज देगा कहाँ पर, बायां अलिंद में भेज देगा। बायां अलिंद कहाँ भेजेगा, बायां नीलय में बल्ब के माध्यम से। अब ये ट्रांसफर कर देगा पूरे शरीर में महाधमनी के माध्यम से, पूरे शरीर में कि तुम चले जाओ फिर जहाँ था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ वो सब देखते रहिएगा, चीज़ों को समझते रहिएगा, कहाँ कहाँ पर इंग्लिश वर्ड बोले इस चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। सारा चीज़ हम आपको इंग्लिश वर्ड भी लिखवा रहे हैं, ठीक ना। जहाँ पर पल्मोनरी लगा हुआ रहेगा तो वहाँ पर फुफ्फुस रहेगा, भेन का मतलब सीरा होगा, अरोटा का मतलब धमनी होगा, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रह देते हैं, और जिसका भी अच्छा लगा होगा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और लास्ट में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हैं और लोगों को पास में शेयर कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि जितना हम समझा पाए बिल्कुल समझा पाए होंगे अपने जीवन में, नहीं तो 30-40 साल भी होगा तब भी नहीं समझ पाइएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।